नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी क्लास में स्वागत है। मनोविज्ञान सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको अपना शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा। हम ये क्लास रीड प्री के लिए लेकर आए हैं। रीड प्री के लिए आपको रीड प्री पास करने के लिए साइकोलॉजी सब्जेक्ट में 30 में से 30 अंक हासिल करने पड़े। अगर आप 30 में से 30 साइकोलॉजी में अंक हासिल करते हैं तो आपकी परसेंटेज है वो बढ़िया बनेगी। तो मैं आज सबसे पहले मनोविज्ञान का परिचय देता हूँ, उसके बाद उसका मनोविज्ञान का विकास क्रम पढ़ेंगे। तो किसी भी विषय वस्तु को देखने के उपरांत मन मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचारों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र का भाग माना जाता है, अर्थात मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। इसका उल्लेख अरस्तु की पुस्तक डी एनिमा से प्राप्त होता है। स्टूडेंट, इस पुस्तक का नाम आप कर लीजिएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण किताब है अरस्तु की। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का श्रेय अरस्तु को जाता है। इस कारण अरस्तु को मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। कॉलसैनिक एकमात्र मनोविज्ञान थे जो मनोविज्ञान का वास्तविक जनक किसे मानते थे? प्लेटो को मानते थे। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में रूडोल्फ द्वारा अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया गया। जो साइकोलॉजिया है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। स्टूडेंट, ये साइकोलॉजिया शब्द है, किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। जी आपको ध्यान रखना है। यही शब्द है जो एग्जाम आते हैं। मनोविज्ञान अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक, यूनानी और लैटिन भाषा से मानी जाती है। दोस्तों, ये लैटिन भाषा शब्द मानी जाती है। लैटिन भाषा ये पिछली रीट में भी आया हुआ है 2025 में, तो इसका जरा ध्यान रखना। हमारा जो साइकोलॉजी शब्द है वह दो भागों में डिवाइड है। साइको का मतलब आत्मा होता है, लोगों का अर्थ क्या होता है? विज्ञान होता है। दोनों से मिलकर बनता है आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान का विकास क्रम: आत्मा का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान 15 से 16वीं सदी में आया, जो अरस्तु, प्लेटो, सुकार्द, रेवनी, डेकार्दे आदि ने दिया। आपको ये नाम इनके याद रखने हैं, किसने किस विज्ञान का डेफिनेशन दी है। ये 16 17वीं सदी में मन मस्तिष्क का विज्ञान आया, जो जॉन लॉक और हॉब्स, बर्कले, पेम्पोलॉजी, पेस्टोलॉजी इन्होंने दिए थे। 18वीं 19वीं सदी में ये विज्ञान चेतना का आया, जो विलियम पुंटवा, विलियम जेम्स, विलियम सली, टीचनर, चैडविक, वाइबस, एटिंग्स ने दी। व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में आया, जो वर्तमान में है। वाटसन ने, स्किनर है, ब्रोवर, थॉर्नडाइक, पावलोव, पियर, गुथरी, क्लार्क हल इन्होंने दिया है। आपको दोस्तों इसका क्रम याद रखना है कि आत्मा का विज्ञान सबसे पहला आया, उसके बाद मन मस्तिष्क का विज्ञान आया, चेतना का विज्ञान उसके मनोमस्तिष्क विज्ञान के बाद में आया, और चेतना विज्ञान के बाद में व्यवहार का विज्ञान आया। वर्तमान समय में व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि या कार्य का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। इस कारण मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। विलियम मैडुगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द को बुरा शब्द कहा और लिखा कि मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य मानता हूँ कि लोग इसे चेतना का विज्ञान कहते हैं। जॉन लॉक, ऑक्सफोर्ड, बर्कले को प्राचीन साक्षरवादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है। थॉर्नडाइक व पाउलो एविंगस को आधुनिक साक्षरवादी मनोविज्ञान माना जाता है। साक्षर्य का अर्थ है किसी विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित कर
उसके अनुरूप व्यवहार करना साक्षर कहलाता है। जैसे एकलव्य द्वारा धनुष विद्या सीखना, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना 1800 अभी दोस्तों 1879 में, ये आपको डेट याद रखनी है। और विलियम वुंड द्वारा जर्मनी के लिपनिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की गई, जिसे वर्तमान में कार्ल विल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये विश्वविद्यालय धौलपुर में इसकी मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का जो श्रेय है वो विलियम वुंट को जाता है। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण पर कार्य करने का श्रेय विलियम वुंट को जाता है। किस पर? बुद्धि परीक्षण पर। लेकिन सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में अल्फ्रेड विनय द्वारा, जो फ्रेंच भाषा में किया। विनय को बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है। विनय बुद्धि परीक्षण को अंग्रेजी में अनुवादित करने का कार्य 1908 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक गॉडार्ड द्वारा किया गया। पंजाबी व उर्दू में अनुवाद करने का श्रेय C.H. राइस को दिया और हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय S.S. मॉसन को दिया। विलियम वुंट को संरचनावाद में अंतर्दर्शन विधि का जनक माना जाता है। संरचनावाद बालक बालिकाओं का मस्तिष्क में किसी रूप रेखा का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? रचनावाद कहलाता है। बालक बालिकाओं के मस्तिष्क में किसी रूप रेखा का निर्माण होना क्या कहलाता है? संरचना कहलाता है। अंत्यदर्शन विधि बालक बालिकाओं के द्वारा स्वयं की मानसिक प्रक्रियाओं के स्वनिरीक्षण करना अंत्यदर्शन कहलाता है। बालक बालिकाओं के द्वारा स्वयं की मानसिक प्रक्रियाओं का स्वनिरीक्षण करना क्या कहलाता है? अंतर्दर्शन कहलाता है। मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं। परिभाषाओं पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक रीट प्री के एग्जाम में कम से कम 5 डेफिनेशन पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बोरिंग की परिभाषा पढ़ेंगे। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान। आपको ये 2 शब्द याद रखने हैं, मानव और प्रकृति। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। बुरवर्थ कहता है कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानवीय, क्या याद रखना है? मानवीय क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। बुरवर्थ की दूसरी परिभाषा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा, मन, मस्तिष्क और चेतना का त्याग कर वर्तमान क्या व्यवहार को अपनाया। किसे अपनाया? व्यवहार को अपनाया है। स्किनर कहता है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। इसका विज्ञान है, मानव व्यवहार का विज्ञान है। आपको ये शब्द ही याद रखने हैं, वरना पूरी डेफिनेशन रट सकें तो इससे बेहतर कुछ नहीं। स्किनर, मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। मेडुगल कहता है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ है। कौन कहता है? मेडुगल कहता है। वाटसन कहता है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। मेडुगल कहता है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। क्रू कहता है कि मनोविज्ञान में मानव व्यवहार एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहता है क्रू? मनोविज्ञान में मानव व्यवहार एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है।